नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। दोस्तों, हर एक वीडियो की तरह आज भी एक नया टॉपिक जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका विषय है छंद शास्त्र, उसे लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं और पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि यह विषय भी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। एक विनती है, क्योंकि जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि हमने कुछ पूरे की डिटेल का जो है वर्णन करने का प्रयास है, तो उसे पूरा देखने का प्रयास किया ताकि जो मुख्य विषय है वो आपकी समझ में आता रहे। बीच बीच में जहाँ मुझे कुछ नई चीज़ें लगेंगी आपको हाईलाइट के माध्यम से उसे बताने का प्रयास भी करता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय छंद शास्त्र। सबसे पहले छंद आपने बहुत सारे सुने होंगे, जिसमें दोहा, रोला, सोठा, सवैया, वसंतलिका, छप्पे, कवित, गीतिका, हरगीतिका, मद्दाकांति, उपेंद्र वज्जा और बहुत सारे जो छंद हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो छंद की सबसे पहले जाने की परिभाषा क्या है। तो जो छंद है उसकी परिभाषा देखें, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्र गणना, मात्रा मतलब जो उनकी उसको हम कैलकुलेशन कहते हैं, उसको वो भी बताएंगे आपको कैसे कैलकुलेशन होगी। यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। यानी इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि संख्या, एक तो संख्या, एक मात्रा गणना, एक यति गति जो है इन पे संबंधित और एक विशिष्ट नियमों से आपस में सजी हुई पद्य रचना जो है वो छंद कहलाती है। तो छंद की एक सामान्य सी परिभाषा आप तक पहुंचाई। अब इस छंद विषय पर महर्षि पाणिनि ने कहा है कि जो अंतःकरण को आह्लादित या प्रसन्न करे वह छंद कहलाता है। क्योंकि पाणिनि जो साहब थे वो संस्कृत के आचार्य थे, तो उन्होंने संस्कृत में कहा चंद हति हस्यति येन दीप्यते वा तत्छंदम, यानी जो अंतःकरण को आनंदित करता है या आह्लादित करता है वही छंद है। तो महर्षि पाणिनि ने उन्हें के अनुसार छंद जो है वो चदी धातु है संस्कृत की, उससे निकला है। लेकिन इसी के साथ साथ एक यास्क आए थे, बहुत अच्छे कवि थे पुराने, उन्होंने छंद की उत्पत्ति छदी धातु से मानी है। यानी एक ने कहा तो चदी धातु और यास्क ने कहा उसको छदी धातु। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि भाई महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद किस धातु से निकला है, तो होगा चदी धातु, और अगर यास्क ने छंद को किस से माना है तो आएगा छदी धातु, जो छतरी वाला है उससे माना छदी धातु से। आगे देखें, देखिए दोनों प्राचीन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो रचना छंद में बंधी नहीं है उसे हम याद नहीं रख पाते, उसका ह्रास होना स्वाभाविक है। देखिए ह्रास का मतलब है कि जो चीज़ें रिदम में बंधी होंगी, यानी वो चीज़ें हमें ज़्यादा भी याद रह जाती हैं, तो उनके बारे में ही कहा गया है, तो उसका जो है वो ह्रास होता है, हम उसको जल्दी भूल भी जाते हैं। ह्रास मतलब है भूल जाना। तो छंद शब्द छद धातु से, ये देखिए जो छंद शब्द है वो छद धातु से बना है और जिसका अर्थ है खुश रहना या आनंदित करना। ये देखिए इसका दूसरा नाम है पिंगल, क्योंकि पिंगल हमारे राजस्थान की भाषा है डिंगल और पिंगल। एक थी सामान्य की भाषा जिसको हमने डिंगल कहा, जबकि एक पिंगल भाषा थी जिसमें छंद शास्त्र यानी जिसमें काव्य रचना जो है वो की जाती थी। क्योंकि छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे, जो प्रचारक थे, जिन्होंने इसका बनाया, उनका नाम था पिंगल ऋषि। ये देखिए जो पिंगल ऋषि थे उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस भाषा का नाम पड़ा है पिंगल भाषा। तो छंद की प्रथम चर्चा सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हुई। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि छंद की सबसे पहले जो चर्चा है वो हमारे किस वेद में की गई है, तो उत्तर होगा ऋग्वेद में। आगे कहता है कि यदि गद्य का नियामक व्याकरण है, क्योंकि गद्य में व्याकरण जो है, और तो कविता का जो छंद शास्त्र है, बिना छंद के कविता जो है वो
सही नहीं मानी जाएगी। तो छंद शास्त्र जो है वो कविता का मानक है, जबकि गद्य का जो मानक है वो है व्याकरण। और जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उसको वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरक, ठीक है। क्योंकि छंद हृदय की जो सौंदर्य भावना को जागृत करते हैं, यानी अगर छंद सुनेंगे तो मन में जो सुंदरता है, जो सौंदर्य की भावना है वो जागृत होगी। छंद कविता की रचना का मानक है और तुक छंद का प्राण है। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद का प्राण किसे कहा गया है, तो तुकांत शब्दों को, जिसमें हमारे जो छंद हैं उसके 4 चरण होंगे, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा चरण। तो कई बार तो इस तरीके से चरण पूछ लेता है कि और जो आखिरी का शब्द है वो तुकांत शब्द होना आवश्यक है कविता के माध्यम से। तो आगे कहता है कि अतः छंद अनावश्यक नहीं है, निराधार नहीं है, इनकी भी अपनी उपयोगिता है, महत्ता है, यानी इनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। यदि हम काव्य की रचना कर रहे हैं तो छंद विधान का होना अति आवश्यक है। हिंदी में छंद शास्त्र का जितना विकास हुआ है उतना किसी देशी या विदेशी भाषा में नहीं हुआ। देखिए, हिंदी में जो अन्य भाषा, जहाँ से जिस भी बोलिए भाषा में रचना की गई है उसी में छंद शास्त्र का विकास हुआ है। इसके साथ अन्य जो देशी दूसरी भाषाएं उनमें उतना विकास देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमारा अगला टॉपिक जान लेना जरूरी है कि छंद के अंग कितने हैं, यानी इंटरनल पार्ट्स कितने हैं, अंग। सबसे पहला जो पार्ट है वो है चरण, दूसरा पार्ट है वर्ण और मात्रा, तीसरा पार्ट है संख्या क्रम, चौथा लघु और गुरु, पांचवा है गति और छठा है यति या विराम और सातवां है तुकबंदी या तुकांत शब्दावली। इसको भी हम तुकबंदी ही कहते हैं, तुकांत शब्दावली को। तो छंद के अंग कितने हैं? 7 अंग हैं लगभग, इससे ज़्यादा भी बताए गए, लेकिन हम आज सिर्फ 7 ही जो है अंगों पर ही बात करेंगे। तो पहला जो है वो है चरण या पद। तो छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, क्योंकि चारों भागों के साथ ही जो है वो रचना में लिखा जाएगा। देखिए, और इसके प्रत्येक को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 होते ही हैं, लेकिन वे 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं। हैं तो 4 चरण, लेकिन उसे 2 पंक्तियों में लिखा, जैसे दोहा छंद है वो सिर्फ 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है, जबकि उसके भाग जो हैं वो हैं 4, विषम और समचरण। अब देखिए, जैसे एक आपने यहाँ जो दोहा देख रहे हैं ये महाकवि बिहारी का है। तो जो बिहारी कवि हैं वो बिहारी कवि हुए हैं महाराज जयसिंह के दरबारी। तो उनकी अब महाराज जयसिंह के लिए उन्होंने कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली शो ही बंधो आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने लिखा है। ये देखिए, क्योंकि एक चरण तो इसका हो गया पहला मधु तक, दूसरा चरण हो गया नहीं विकास इही काल और तीसरा चरण हुआ अली कली शो ही बंधो और चौथा जो चरण है वो है आगे कौन हवाल। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि मुख्यतः दोहा और सोठा छंद में ऐसा होता है। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं और कुछ 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलियाँ, दोहा और रोला का आपस में मिश्रण है तो बनता है, और जबकि छप्पे जो छंद है रोला और उलाला से बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो कुंडलियाँ छंद है वो किन 2 छंदों के योग से बना है, तो हमारा उत्तर होगा दोहा और रोला। और अगर छप्पे छंद पूछ ले तो यहाँ उत्तर होगा हमारा रोला और उलाला, ये भी एक छंद है। तो कई जो छंद हैं वो 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, कई 4 चरण लेकिन 2 ही पंक्तियों में ऐड कर देंगे, लेकिन कई ऐसे छंद हैं जो बड़े छंद हैं जिसमें 2-2 छंदों का समावेश है, उसे आप 6 पंक्तियों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो चरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समचरण और एक होता है विषम चरण। तो सबसे पहले समचरण को एक बार देखें। देखिए, समचरण होता है दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा समचरण है, जबकि हमने पहला और तीसरा जो है विषम चरण है। तो इसको विषम चरण कहते हैं पहले और तीसरे को, और समचरण कहते हैं दूसरे और चौथे को। इतना ध्यान रखिए, छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक तो समचरण और एक विषम चरण। चरण जो है वो 2 प्रकार के। अगला जो टॉपिक है इसका भाग अंग है वो है वर्ण और मात्रा। देखिए,
एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसमें हमने क म ल लिख दिया। जैसे भी हमने जितने भी वर्ण हमने पढ़े, यानी वर्ण होता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें, वो वर्ण कहलाती है। या वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। वर्ण के प्रकार है, वर्ण के दो प्रकार बताए गए। इसमें सबसे पहला प्रकार है ह्रस्व, यानी मूल ध्वनि। इसको हम मूल ध्वनि भी कह सकते हैं, मूल ध्वनि। तो इस मूल ध्वनि को भी हम ह्रस्व जो है स्वर कहते हैं। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। जबकि दीर्घ इनसे बड़े होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। तो इनकी संख्या मानी गई है 11। 7 और 4 11। 7 ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं, जबकि 4 ह्रस्व होते हैं। आगे कहता है कि जो वर्ण या ध्वनि है के उच्चारण को हम मात्रा कहते हैं, क्योंकि जो भी वर्ण हमने लिखा उसकी जो साउंड है उसे हमने क्या कहा, मात्रा का। अब देखिए ये सारी जो मात्रा हैं, आ की, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, इन मात्राओं को जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी मात्रा कहाँ पर जो है वो लगती है, कौन सी छोटी है, कौन सी दीर्घ है। अच्छा, अब सवाल होगा मात्रा की गणना कैसे करें। अगर हमें ये लगता है कि ह्रस्व है तो इसको नंबरिंग है 1 सिंगल, जबकि अगर दीर्घ या गुरु है तो उसमें एस टाइप लगेगा, जो कि संस्कृत के शब्दों में आपने देखा होगा। उसका जो मानक है वो है 2 और ह्रस्व का है 1 मानक, यानी उसको 1 अंक में गिनेंगे, जबकि दीर्घ है तो उसको 2 अंक में गिना जाएगा। अगला फिर टॉपिक आएगा नियोजन। नियोजन कहाँ है, कहाँ लघु और कहाँ गुरु का प्रयोग होगा, इसे नियोजन या क्रम कहते हैं। तो ये उस कविता के अंदर जहाँ पर भी आपको कवि करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको आपने दीर्घ किया, लघु किया और कहीं आपने ह्रस्व किया। इन दोनों का प्रयोग जो है वो नियोजन कहलाएगा, इसको हम कहते हैं क्रम। ये देखिए, फिर आएगा गण। अब गण कितने होते हैं, छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को हम गण कहते हैं। ये देखिए, जैसे एक होगा जगन, एक होगा तगन, एक होगा रगन। मैंने 3 एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश की है कि गण कितने होते हैं। गण तो और कई हैं, लेकिन 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को हम गण कहते हैं। तो जो जगन है, 1 1 और SI जो है वो S लगता है। तो ये जो है वो गण कहलाते हैं, जो कि छंद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है लघु और गुरु। तो लघु में हम 4 मैंने आपको पहले बताए थे कि जो लघु हैं वो 4 हैं। इन्हीं को हम मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं। मूल ध्वनि या मूल स्वर। ये देखिए, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। जैसे अजगर लिखा, हमने क्या किया, इसमें सब सिंगल वर्ण है, तो हमने क्या, एक को अ, ज, ग, रे, तो एक लगभग 4 ध्वनियों का एक शब्द है, 4 अंक हैं इसके, इसको हम 4 वर्ण में, क्योंकि लघु हैं सब, छोटी हैं। जबकि गुरु में आप आएगा, जैसे निशानी, न में छोटी है तो ये S1 लगेगा, शा में बड़ी है और ये लगेगा, तो कुल ये 5 जो हैं वो अंक आपको मिल जाएंगे। तो न में छोटी लगी इसलिए 1 लगेगा, S में आ लगा है, स में आ लगा है तो आ 2 लगेंगी, और न में बड़ी लगी है तो 2 लगेंगी। टोटल 5 जो हैं वो माने गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं, जैसे हैं, जब पे है पे अनुनासिक लगा है। और विसर्ग वाले वर्ण जो हैं गुरु होते हैं, जैसे दुख और प्रातः। ये जो हैं इसमें विसर्ग जहाँ लगी है, देखिए दुख में लगी है अंदर और प्रातः के बाद में लगी है, तो इन दोनों को हम मानेंगे गुरु, यानी S में। 5वां अंग है गति। गति का मतलब है तेजी या लय। छंद के प्रवाह या पढ़ने की लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णित छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक होता है। जो मात्राओं के छंद हैं, जिसकी लय तरीका से उसको पढ़ा जा सकता है, उसे हम मात्रिक छंदों में ज़्यादा मानते हैं। मात्राओं की संख्या ठीक होने पर भी चरण की गति या प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। कई बार मात्राएं ठीक है, लेकिन जब उसे हम सुनते हैं या बोलते हैं, उसका वाचन करते हैं, तो कई बार उसके प्रभाव में बाधा पड़ सकती है। जैसे देखिए, दिन का अवसान था समीप,
दिन का अवसान था समीप में गति नहीं है, क्योंकि समीप जो है उससे पहले आंसर। अब जबकि अगर हमने दोबारा से को लिखा दिवस का अवसान समीप था, तो इसमें गति मिल जाएगी। दिन का जो अवसान था वो समीप था, तो इसमें गति है, जबकि पहले में गति नहीं दिखाई दे रही है। तो छंद में गति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। अगला जो पार्ट है जी, अगला जो पार्ट है वो पार्ट है, एक मिनट, अगला जो पार्ट है यति या विराम। देखें, छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम है। छंद में नियमित मात्रा या वर्ण पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी को हम यति या विराम कहते हैं। जब भी एक पंक्ति समाप्त होगी और जो वाचक है, जो भी उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसे बीच में सांस लेने के लिए जगह जो रुका कुछ सेकंड में, तो उसी को हम यति या विराम कहते हैं। यति है ये कहीं थोड़ी सी। अच्छा, तुक और तुकांत, छंद के चरणों में के अंत में समान स्वर युक्त वर्णों की स्थापना को तुक वर्ण तुकांत भी कहते हैं। यानी अगर पहला चरण आया तो तीसरे चरण में उसका तुकांत होगा, दूसरे और चौथे में भी तुकांत शब्दों का प्रयोग करेंगे, या दूसरे और चौथे को ही ज़्यादा मान्यता भी दी गई है। अगर आतुकांत छंद को अंग्रेजी में हम ब्लैक वर्स कहते हैं। ये देखिए, ब्लैक वर्स, ब्लैंक जो है वो वर्स कहते हैं, यानी अतुकांत जो शब्द हैं उसको अंग्रेजी में कहता है ब्लैंक वर्स। अब छंद के भेद देंगे, तो छंद के भेद कितने होते हैं? देखिए, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद माने गए हैं। सबसे पहला है वर्णिक छंद, दूसरा वर्णिक वृत्त, तीसरा है मात्रिक छंद और चौथा है मुक्त छंद। अच्छा, सबसे पहले देखिए, मुक्त छंद तो आप समझ गए होंगे कि मुक्त में तो कोई परिपाठी को, कोई पुरानी उसको नहीं माना गया है, वो सिर्फ अपने तरीके से, यानी छंद विधान को वो मानते नहीं हैं। तो चलिए पहले हम अपने वर्णिक छंद की ओर बात करते हैं। वर्णिक या वार्णिक एक ही है। तो जो वर्णिक छंद है, जिन छंदों में वर्णों की संख्या क्रम या गण विधान तथा लघु गुरु के आधार पर पद रचना होती है, उसे वार्णिक या वर्णिक जो छंद है वो कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है दंडक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वार्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो वार्णिक छंद के 2 भेद होते हैं, एक होता है साधारण और दूसरा होता है दंडक। 1 से 16 वर्ण तक की चरण रखने वाले वर्णिक छंद या इसको हम साधारण छंद कहते हैं, यानी 1 से 16 वर्ण तक, और इससे अधिक वाले को हम दंडक कहते हैं। यानी एक पंक्ति में यदि 1 से 16 वर्ण तक आए एक चरण में, तो उसको हम कहेंगे साधारण छंद, लेकिन 1 से अगर 28 आ गए तो उसको कहेंगे हम दंडक वर्ण। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे वसंतिल का छंद है तो एक पंक्ति में आपको 14 वर्ण मिलेंगे, मालिनी में 15 वर्ण मिलेंगे, मद्रा कांता के अंदर आपको 17 मिलेंगे, सवैया में 22 से 26 मिलेंगे, और घनाक्षरी जो है उसमें आपको 31 वर्ण जो हैं वो दिखाई देंगे, मिलेंगे। जबकि मनहर जो छंद है, जिसको आप कवित कहते हैं, उसमें 31 से 33 छंद जो है वो माने गए हैं। दूसरा भाग है वार्णिक वृत्त। द्रुत, विलंबित या मालिनी आदि गणबद्ध छंद जो है वार्णिक वृत्त हैं। वृत्त उच्च समचरण को कहते हैं, जिसमें 4 चरण समान होते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का क्रम सुनिश्चित रहता है और गणों और वर्णों के बंधे होने के कारण इसे गणात्मक कहा जाता है। गणात्मक मतलब जिसे हम गण सकें, यानी उसको हम काउंट कर सकें या जो योग कर सकें। जैसे या, लकुटी, अरु, कामरिया पर, देखिए इसमें 4 चरण हैं, 4 भगन है। देखिए भगन, भगन, भगन और फिर भगन। भगन का जो सीरीज है वो है S11। तो इसमें देखिए या मतलब डबल आया, लकुटी ल में भी सिंगल है, क में भी छोटा हो, तो इस तरीके इसको हम, ये भगन का जो माप है ये है भगन। तो इससे जरूर आप जान लीजिएगा। तो हमने 4 भगन माने हैं, तो चारों भगनों को हमने S11 करके इसको लिख दिया है। अगला जो है वो देखें, मात्रिक जो छंद होते हैं, दूसरा तीसरा आप मात्रिक छंद है। मात्रा की गणना पर आधार
आधारित या आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है, यानी जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। इस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लघु मतलब एस और गुरु मतलब एस। तो ये जो आई एस है इसको समझ जाएं, लघु और गुरु। गुरु को मानेंगे 2 मात्राओं में, जबकि वन को मानेंगे 1 मात्रा में। जैसे दोहा और चौपाई जो है वो छंद हैं, लेकिन दोहा में 13 और 11 का है, जबकि चौपाई छंद में प्रत्येक में क्या होती हैं 16-16 मात्राएं जो पाती हैं। जो चौपाई छंद है वो जो है वो रामचरितमानस में भी लिखे गए, उनकी चौपाइयाँ हैं, और हनुमान चालीसा के अंदर भी चौपाई छंद है, लेकिन उसमें सबसे पहले दोहा का जो है प्रयोग किया गया है। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो प्रयास किया आप लोगों के लिए वो आपको सहायता करेगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें पूरे की पूरी डिटेल जो है वो समझ में आसानी से आ जाएगी। चलिए, चौथा होता है मुक्त छंद। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, ना तो वर्णों के माध्यम से ना मात्राओं के माध्यम से कोई प्रतिबंध ना हो, और न ही कोई प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या क्रम समान हो। उसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि 13 मात्रा हैं समचरण में, विषम चरण में, तो 13 दूसरे चरण में भी हो, नहीं। ये सब छंदों से, छंद विधान से बिल्कुल अलग है। ये मुक्त हैं, जिसमें नाद और ताल के आधार पर या पंक्तियों में लय लाकर उसे गतिशील करने का आग्रह करता है, वह मुक्त छंद कहलाता है। यानी ये किसी भी छंद विधान को नहीं मानता है, सिर्फ लय और ताल को या नाद के आधार पर उसको गतिशीलता देने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं मुक्त छंद। क्योंकि मुक्त छंद में एक पुस्तक लिखी गई है, वो है महापुराण निराला की पुस्तक जूही की कली, क्योंकि मुक्त छंद में लिखी गई एक अमूल्य कृति है। आगे देखें, अब आएगा प्रमुख छंदों का सुधार। अब हमने कितने छंद लिए हैं, उन छंदों का हमने एक एक करके उदाहरण देना है। देखिए, सवैया सबसे पहला छंद है सवैया, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्रा होती हैं। ये मात्राओं को गणना सीख जाएं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको हम कहेंगे लघु और इसको हम कहेंगे गुरु। लघु मूल शब्दों के साथ लगता है, जबकि गुरु हमने दीर्घ शब्दों के साथ, दीर्घ वर्ण जो है उनके साथ में प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें सवैया कहते हैं। बड़ा ही मधुर और मोहक छंद है। तुलसी, रसखान, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद आदि ने इसका बखूबी प्रयोग किया है। एक नीचे आपको लेख जो है वो सवैया है, इसे गा भी सकते हैं क्योंकि शैली गीतात्मक में होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में आपको बताऊं, क्योंकि सामान्य कविता का पार्ट नहीं है छंद। छंद विधान इसमें नय है, लय है, सुर है, ताल है, और इसमें नाद भी होता है। तो सुनिए, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। अगर इसे हम गाएं तो होगा, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को कियो, हर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूंज कदम्ब की डारन। ये जो छंद है ये है सवैया, क्योंकि सवैया छंद जो है वो गायन में जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। चलिए दूसरा हम एक बार देखें, तो जो दूसरा है वो है कवित छंद। यह एक वर्णिक छंद है, इसमें गण विधान नहीं होता, इसलिए इसे मुक्त वर्णिक छंद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त प्रत्येक चरण में 31 से जो 33 वर्ण होते हैं, और उसके अनेक भेद हैं, जिन्हें मनहर, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण देखिए मनहर कवित का। इंद्र जिमी जंब पर, बवंड सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। एक बहुत सुंदर मनहर कवित है। तीसरा जो पार्ट है वो है मधुराकांता। मधुराकांता इस वर्णिक छंद
यानी संवृत के प्रत्येक चरण में मगन, भगन, नगन, तगन और 2 गुरु के क्रम में 18 वर्ण होते हैं। यति 4 और 6 8 पर भी होती है। जैसे मेघदूत लिखे कालिदास की, उसके अंदर ये मदराकांता जो छंद है, छंद पढ़ने से पहले हमें एक उक्ति याद करनी पड़ेगी। ये माता राज भान सलगा, इसके अंदर सारे नगन, रगन, जगन, भगन, तगन जो है वो सब दिए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किसके आगे कितने जो है वर्ण नगन होंगे, कितने भगन होंगे, कितने जगन होंगे। तो पढ़िए। तारे डूबे तम टल गया, छाया गई व्योम लाली, पक्षी बोले तम चर जगे, ज्योति फैली दिशाओं में, शाखा डोली तरुण निश्चय की, कंज फूले स्वरों से, धीरे धीरे दिनकर कढ़े, ताम सी रात बीती। ये मेघदूत से लिया गया है और मेघदूत पुस्तक जो है वो महाकवि कालिदास की अमूल्य कृति है। तो मदराकांता जो छंद है एक वर्णिक छंद है, इसमें 18 वर्ण होते हैं और यति 4, 6 और 8 पर होती है। उससे थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखने का प्रयास किया जाए। अगला छंद होता है मालिनी छंद। इस वर्णिक छंद संवृत छंद के प्रत्येक चरण के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे नगन, फिर भगन, यगन और क्रम से कुल 14 वर्ण जो हैं एक लाइन में आपको मिलेंगे और 7, 8 पर जो है वो यति होती है। पंक्ति देखें। पल पल मैं जिसके पंथ को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। यानी इसमें आप देखेंगे ये 7, 8 के बाद यति होगी और टोटल होंगे 14 वर्ण। अगला जो छंद है वो है हमारा वसंत तिलका। इसके प्रत्येक चरण में जो है 14 वर्ण होते हैं। तगन, भगन और रगन, जगन और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए ये 2 गुरु हैं। हमने इसे कोशिश की, देखिए सबसे आखिरी में क्या हुआ है 2 गुरु और हमने क्या लगाया तगन, ये रहा तगन SS एक जो लिखा है SSI और भगन में है SSI इसमें लिखा है और आगे लिखा है जगन, इसमें तीनों और साथ साथ में दिया है एक और जगन। तो यहाँ तगन जो है वो भगन, जगन और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो अंत के जो 2 गुरु हैं ये देखिए। रे क्रोध जो सतत अग्नि बिता जलावे, भस्मावेश नर के तन को बनावे, ऐसा न और तुझसा जग बीच पाया, हारे विलोक हम किंतु न दृष्टि आया। तो ये जो पंक्तियां हैं ये वसंत तिलका छंद से ली गई हैं। तो वसंत तिलका की पहचान आपको बताई। इसके प्रत्येक चरण में 14 जो वर्ण होते हैं और तगन, भगन और जगन और अंत में 2 गुरु मिलते हैं। अगला जो छंद है वो है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ये देखिए। और इसका क्रम है तगन, नगन, जगन और अंत में 2 गुरु। ये देखिए अभी भी आपने 2 गुरु पढ़ा था। तो ये देखिए ये तो है आपका तगन SS1 और फिर है नगन SS1 यही है और उसके बाद में है जगन IS1 और आगे आपको अंत में मिलेंगे 2 गुरु। तो इसको मैंने नीचे मात्रा लगा करके बताया है और मैंने ये भी बताया कि टोटल 11 वर्ण होते हैं। देखिए ये रहे सारे वर्ण। इस पंक्ति को आप देखेंगे तो इसमें सारे वर्णों की संख्या मैंने ऊपर लिखी है। तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पापहारी भवासहारी। तो यहाँ लिखा जो है तो ये जो है इंद्रवज्रा का एग्जाम्पल है। अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो आएगा वो आएगा उपेंद्र वज्रा। इसके प्रत्येक चरण में जो आपको मिलेंगे 11 वर्ण जो कि अभी भी आपने पढ़े। जगन, तगन और जगन और अंत में 2 गुरु। सिर्फ फिर से वही देखें तो ये देखिए 2 गुरु आपको पीछे मिलेंगे और 11 वर्ण जो हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिखाई देंगे। क्योंकि आप काउंट करेंगे तो 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ से आप 11 आपको मिल जाएंगे। 11 वर्णों का एक समायोजन है। तो 11 वर्ण होते हैं। उसके बाद में जगन, तगन और जगन और अंत में 2 गुरुओं की संख्या जो है वो मानी गई है। अगला छंद होता है चौपाई। ये चौपाई जिसके ये सममात्रिक समचरण छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगन और तगन
आना वर्जित है, ये नहीं आ सकते। और तुकबंदी 1 और 3 से, 1 और 3 से, या 2, 1 और 2 से, पहले और दूसरे से, और तीसरे और चौथे से मिलती जुलती है। देखिए, गुरु पद रज मृदुल मंजुल मंजय नैन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 मात्रा दिखाई, और यहाँ पर भी हमने 16 मात्रा दिखाई कि 16 की संख्या यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंट करते हैं तो 3 और 3 6, 6 और आप देख रहे हैं 4 10, 10 और 6 16। तो 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है जिसमें समचरण मिलते हैं सारे के सारे। अगला जो छंद है वो आपको मिलेगा रोला छंद। यह एक मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के बाद जो है वो यति यानी विराम मिलता है, और दोनों चरण में तुकांत आवश्यक है। दोनों जो है वो तुकबंदी बहुत आवश्यक तरीके से की गई है। आगे देखें, इसका उदाहरण है, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो अब देखें, हमने 2 चरण बताए आपको। एक चरण तो ये चरण है पहला, ये वाला, और जो दूसरा चरण है वो है हमारा ये चरण। और इन दोनों की जो मात्रा हैं 11 और 13 जो मात्राएं टोटल हो गई 24 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है। तो अगर आपकी मात्राएं सही बैठती हैं तो आपका जो छंद है वो सही है। अगर मात्राएं थोड़ी गलत बैठेंगी तो छंद जो है वो गलत माना जाएगा। इसलिए मात्राओं को सीखें, और मात्राओं को लगाने से पहले गुरु और लघु को सीखें कि गुरु और लघु क्या होते हैं। 10वां है हरिगीत का छंद। यह भी मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये देखिए, और 16 और 12 पर यति होती है। तो यहाँ देखें, ये जो सारे लिखे गए हैं तो 28 मात्राएं हैं, 16 और 12, यानी पहले 16 के बाद में मिलेगी। तो यहाँ आप गिने तो यहाँ के बाद में इसके बाद में देखिए ये जो है वो 12 मतलब, तो 16 और 12 पर यति होती है। टोटल जो है 28 जो मात्राएं आप में उसमें मिले, क्योंकि एक मात्रिक समछंद है ये। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र ये जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ जो है 28 मात्राएं आपको यहाँ पर लगा करके मैंने बताई हैं, क्योंकि ये एक मात्रिक छंद है जिसमें 16 और 12 के बाद यति होती है। अगला छंद है दोहा, और दोहा छंद बिहारी के दोहे, कबीर के दोहे, इस दोहे छंद में लिखा है। तो यह एक अर्ध सम छंद है। इस छंद के विषम चरण में 13 मात्राएं, और विषम चरण होता है आपका पहला और तीसरा विषम चरण है, जबकि सम चरण होता है दूसरा और चौथा। इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है ये हनुमान चालीसा से लिया है, क्योंकि उसमें दोहा है पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो जो दूसरा चरण है यानी सम चरण, जिसको दूसरा और चौथा है, उसमें 11 मात्रा हैं, ये देखें। और जो विषम चरण है यानी पहला और तीसरा, इसमें टोटल 13 मात्रा हैं। तो 13 और 11 मिलाकर के मात्रा हो गई 24 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है, जिसमें 2 चरण है, पहला विषम चरण और दूसरा सम चरण। पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं, जबकि दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर के मात्रा बैठेंगी आपकी 24। आगे है सोरठा छंद। ये दोहे का उल्टा छंद जो है वो माना गया है। तो अर्धमात्रिक सम छंद है, इसमें दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें विषम चरण में 1 और 3 में 11, और जबकि सम चरण में 13 मात्रा होती है। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि विषम चरण में यहाँ पर 13 मात्रा होंगी, जबकि यहाँ सोरठा में उसका बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पर 11 मात्रा होंगी, सम चरण में 13 मात्रा। ये भी 24 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है, जिसमें इसको दोहा का बिल्कुल उल्टा कहा जाए। अगला जो है वो है छप्पे छंद। तो इस छंद के अंदर यह एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण मात्रिक छंद रोला और उलाला से हुआ है। ये 2 मात्राओं का इसके योग से हुआ है। पहले रोला को रख लें, उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी, उसके बाद में उलाला को रखें।
देखो यहाँ पर हमने ये सारी जो मात्राएं हैं नीचे आपको गिन करके बताएं, टोटल जो है 28 मात्राएं इसमें लगती हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बढ़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, तभी मातृभूमि के हीरे कहलाए। इसके आगे की पंक्तियां हैं। तो छप्पे छंद में 28 मात्रा होंगी और इसमें रोला को पहले रखा जाएगा जबकि उलाला को बाद में रखा जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है इसका कुंडलियां छंद, क्योंकि गिरधर की कुंडलियां आपने सुनी होंगी। यह एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण दो मात्रिक छंदों दोहा रोला के युग से हुआ है, और पहले दोहा को रख लें उसके बाद में रोला को, तो कुंडलियां छंद बन जाता है। तो एक कुंडलियां जो हैं वो दोहा और रोला का समावेश है, इन दोनों के योग से बना है। तो दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। तो इस दोनों पंक्तियों को हम पढ़ेंगे तो उसमें कुंडलियां छंद है, जिसमें पहले दोहा है और उसके बाद में रोला छंद। अगला और आखिरी का छंद है वो है मुक्तक छंद। मुक्त छंद है या मुक्तक कहते हैं इसको। मुक्त छंद में न तो वर्णों का बंधन होता है और न ही मात्राओं का ही। कवि का भावोच्छ्वास काव्य की एक पूर्ण इकाई में व्यक्त हो जाता है, और मुक्त छंद पर्वत के स्थल से फूटता स्रोत है जो अपने लिए मार्ग बना लेता है। देखिए ये लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ें। तो मुक्त छंद जो है पर्वत के ऊंचाइयों से फूटता हुआ वो जल है जो कहीं से निकलेगा अपना मार्ग बना लेगा। चित कबरे चांद को छेड़ो मत, शकुंतला लालिमा मृग छोना सा अलबेला है, प्रणय के प्रथम चुंबन सा लुके छिपे फेंके सारों सा कितना भोला है। देखिए इसमें कोई छंद विधान नहीं है, ये मुक्त छंद है। इसमें कोई मात्राओं का किसी भी चीज़ों का कोई बंधन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ कवि के भावों को जो है वो उकेर करके बताया गया है, और ऐसा लिखा है मुक्त छंद पर्वत से गिरते हुए उस पानी के समान है, जिसको जहाँ से भी रास्ता मिलेगा वैसे वो निकल जाता है। ऐसे ही कविता भी मुक्त छंद में फूट पड़ती है, जिसका कोई पौराणिक चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी पुरानी परिपाटी को वो मान के चलती होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 15 छंद आप तक पहुंचाए। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि हमारा ये प्रयास आपको लाभान्वित करेगा, और जो जेंटलमैन जो भाई हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप अगर जाएं तो वहां से आपको नोट्स की प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल निःशुल्क है। हमारा एक ही टारगेट है कि किसी भी भाई का अगर एस्टेट या पास हो जाए या वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस एक सपना यही है कि किसी का भला जो है वो हो जाए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी उनका भी बहुत हम स्वागत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की